इमेजिन कीजिए, एक ऐसा दौर जब भारत पर विदेशी हुकूमतों का कब्जा था, राजाओं ने अपनी स्वतंत्रता छोड़ दी थी और आम जनता मुगलों और आदिल शाही के जुल्म सह रही थी। लेकिन इसी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण जन्मी। एक योद्धा जिसने न सिर्फ हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी, बल्कि एक ऐसी सेना खड़ी की जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को हिलाकर रख दिया। और ये महान योद्धा थे छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ। उनकी मां जीजाबाई ने उन्हें बचपन से ही रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर एक धर्मपरायण, वीर और न्यायप्रिय राजा बनने के संस्कार दिए। उनके पिता शाहजी भोसले एक बहादुर योद्धा थे, लेकिन मुगलों और आदिल शाही के बीच फंसे थे। लेकिन शिवाजी ने तय कर लिया था, ना मुगलों की गुलामी करेंगे, ना किसी विदेशी ताकत के सामने झुकेंगे। शिवाजी ने अपने युद्ध जीवन की शुरुआत सिर्फ 16 साल की उम्र में की। सन 1645 में उन्होंने पहला किला जीता, तोरना किला। लेकिन ये जीत साधारण नहीं थी। ये एक नए युद्ध नीति की शुरुआत थी, गुरिल्ला वॉरफेयर। छोटे छोटे सैनिक दल, अचानक हमला, दुश्मन को संभलने का मौका दिए बिना गायब हो जाना, यही शिवाजी की सबसे बड़ी ताकत बनी। धीरे धीरे कोंडाना, पुरंदर, सिंहगढ़ और रायगढ़ जैसे किले उनके कब्जे में आ गए। उन्होंने एक ऐसा मजबूत किलों का नेटवर्क खड़ा किया जिससे मराठा सेना पूरे पश्चिमी भारत में अजेय बन गई। लेकिन दुश्मनों ने भी कोशिशें नहीं छोड़ी। आदिल शाही के जनरल अफजल खान ने शिवाजी को धोखे से मारने की योजना बनाई। 1659 प्रतापगढ़ का जंगल। अफजल खान ने शिवाजी को मिलने बुलाया, दोस्ती का दिखावा किया, लेकिन अंदर ही अंदर अपने प्लान में था। शिवाजी ने चालाकी से काम लिया, अपने कवच के नीचे बाघंक, टाइगर क्लॉस छिपा कर गए। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया, उसने छुपी हुई कटार से शिवाजी को मारने की कोशिश की। लेकिन शिवाजी सतर्क थे, उन्होंने अपने वाघंक से अफजल खान का पेट चीर दिया। यहीं से दुनिया को एहसास हुआ, शिवाजी सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक चालाक रणनीतिकार भी थे। अब तक शिवाजी महाराज पूरे महाराष्ट्र में एक शक्ति बन चुके थे। लेकिन अब मुगल बादशाह औरंगजेब को चुनौती देने का वक्त आ गया था। 1665 में मुगलों ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी, जिसने कई मराठा किले जीत लिए। शिवाजी को आखिरकार पुरंदर की संधि करनी पड़ी और औरंगजेब ने उन्हें आगरा बुलाया। लेकिन यहाँ हुआ सबसे बड़ा धोखा। 1666 आगरा का किला। शिवाजी औरंगजेब से मिलने पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन क्या शिवाजी इतनी आसानी से कैद हो सकते थे? नहीं। उन्होंने खुद को बीमार दिखाया, मिठाइयों की टोकरी में छिपकर आगरा के किले से निकल गए और कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र वापस आकर फिर से अपनी सेना खड़ी कर ली। पूरी मुगल सल्तनत को चकमा देने वाले पहले और अकेले योद्धा छत्रपति शिवाजी। शिवाजी सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि समंदर पर भी राज करना चाहते थे। उन्होंने एक मजबूत नौसेना बनाई जो पुर्तगालियों, अंग्रेजों और डचों से भी टक्कर ले सकती थी। उन्होंने 50 से ज्यादा युद्धक जहाज बनवाए और कोस्टल सिक्योरिटी के लिए सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग जैसे कई किले बनाए। यही कारण था कि शिवाजी को भारत का फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। सन 1674 रायगढ़ किला। वो ऐतिहासिक दिन जब मराठा साम्राज्य का औपचारिक रूप से जन्म हुआ और शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि दी गई। अब वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक सम्राट बन चुके थे। उन्होंने एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, किसानों को राहत दी,
धर्म की रक्षा की और हर वर्ग को समान अधिकार दिए। सन 1680 शिवाजी महाराज इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन क्या वो सच में गए? नहीं। हर शिवनेरी का किला उनकी हिम्मत की गवाही देता है। हर मराठा सैनिक के खून में शिवाजी की वीरता आज भी दौड़ती है। आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ लड़ता है तो वो कहता है, हर हर महादेव। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक विचार हैं, एक जज्बा है, एक क्रांति है। हर हर महादेव।